आपका ये ख्याल बिल्कुल ये होगा, मगर पीटीआई की नहीं होगा नहीं। का जो मैं आपको नहीं, सुन लेना, मैं सुन ले, किया है थोड़ा सा। मैंने आपको मतीन साहब मेरी यार सुन लेना, मेरा सवाल तो सुन ले। दिए है ना, ये सैटरडे की जो बात की आप पता कर ले। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताएं कि नहीं जनाब वहां पे लाहौर में तो 10,000 बंदा इकट्ठा था, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे 400 आदमी था, तो आप गलत कह रहे हैं। आप पता कर लें, आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आपको हर चीज़ का मैं आपका ये आपका ख्याल है, मगर मैं गलत भी हो सकता हूँ और इसका अभी फैसला हो जाएगा। पर मेरा ज़ाती ख्याल है कि क्योंकि जब आपके पास सूबे के अंदर गवर्नमेंट है और लास्ट टाइम आपने अटक के पुल पे ही रोक रही थी केपी का, तो इस दफ़ा वो बहुत तैयारी करके भी आ रहे हैं, प्लान करके भी आ रहे हैं। कितने लोगों को रोका था? लोग हमें ये पता है कि ये मेरी ये सुन लेना, सवाल सुन लें। फैज़ाबाद का एक धरना जब आता है ना यहाँ पे, वो जो मौलवी हजरात जब आते थे तो ये इस्लामाबाद बिल्कुल जकड़ा जाता था। अभी तो वो चारों तरफ से जब ये बंद हो जाएगा, बाहर का आदमी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ का वहाँ नहीं जाएगा, तो एक क्राइसिस सिचुएशन तो क्रिएट हो जाती है ना। ओ मतीर साहब, आप चाय की प्याली में अब तूफ़ान आप लाना चाहते हैं, तो अब मैं फिर क्या कर सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि चाय की प्याली में तूफ़ान नहीं आ सकता। आप मुझे बताएं कि केपीके में इनकी गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर इनके साथ था, सारी हुकूमत इनके साथ थी। चले मुझे बताएं कि केपीके से जब ये अटक के पुल पे आए हैं या अपना स्वाबी से चले हैं, कितने लोग थे? 7-8 हज़ार से अगर ज़्यादा बंदे आप साबित कर दें तो मैं फिर आपको इख्तियार देता हूं कि आप जो सज़ा मुझे कहें मैं लेने को तैयार। तो मामला ये है कि ये जो लोग इसने गुमराह किया है जिन लोगों को, उनकी तादाद बड़ी कम है। बाकी जो है ये सारा हल्ला गुल्ला है वो सोशल मीडिया का। ये जी कितने मिलियन हो गया, वो क्या कहते हैं उसको, वो ट्रेंड में तो 10 लाख हो गया जी, ये 15 लाख हो गया जी। वो पता नहीं उसमें क्या टेक्निक वो इस्तेमाल करते हैं। वो सुना है कि एक ही बंदा जो है वो 15 लाख 2 मिलियन जो है वो शो कर देता है। इसी तरह से जनरल मुशर्रफ जो है वो मारे गए थे, जब वो वापस आए थे उनको वो भी कह रहे थे जी 1.5 मिलियन लोग जो है वो तो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप आएँ एयरपोर्ट पे तो हम आपको लेने आएंगे। उसके बाद 150 बंदा था एयरपोर्ट के ऊपर। चले मैं इससे आगे जाता हूँ कि ये ओवरऑल जो गवर्नेंस का मसला एक बहुत सख्त संगीन होता जा रहा है कि ये सूबे और मरकज़ की इस लड़ाई में एक अजीब एक क्राइसिस था, तो बन गया, ऑलरेडी बन गया है कि जिस तरह पंजाब में चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं है इस वक्त, जो छुट्टी पे गए थे वो वापस ही नहीं आए, नया लग नहीं रहा। और फिर उसके बाद जो है इसी तरह ही ब्यूरोक्रेसी हर जगह परेशान है। फिर अदारों की आपस में लड़ाई चल रही है, पहले उनके दरमियान भी चल रही है और उनके अंदर भी चल रही है। पार्लियामेंट जो है वहाँ पे नक्शा ये है कि वहाँ ज़ाहिर है एक मेजर पार्टी वहाँ से इस्तीफे दे के बाहर निकल गई है और समझ नहीं आ रही कि उन्होंने वापस जाना है, आना है, नहीं आना। तो एक ओवरऑल जब लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस तो नज़र आता है। ये अब देखें ना, अब जब आप क्राइसिस को हर तरफ से घेर के लाएंगे तो फिर क्राइसिस आ ही जाएगा ना। अगर आएगा नहीं तो कम से कम फिर आपकी हद तक तो क्राइसिस ही क्राइसिस होगा ना। अब आपने कितनी चीज़ों का अदारों में लड़ाई, अब मुझे नहीं पता किस अदारे के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं, हमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा। अगर कोई वहाँ पर इख्तलाफ़ी राय है तो इख्तलाफ़ी राय होना अच्छी बात है, तो वहाँ पे हमें तो नहीं पता कि कब उनका कोई जुडो कराटे हुआ है, कोई उनकी कहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो इसी तरह से पार्लियामेंट में भी आज का अजलास जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है तो वहाँ पे तो कोई ऐसा सच कोई लड़ाई वाला माहौल नहीं था। तो अब आप जो है वो इस लड़ाई में आप उस जो है वो चीज़ को फरामोश कर रहे हैं जो 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो आज जो है वो पानी के नीचे है और कोई तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त अपने घरों से बाहर हैं। और ये जो है ये देखो ये क्या काम कर रहा है, इसने जो है वो हमें भी एंगेज हुआ है, वो आपको भी इसी काम पे लगाया हुआ है। आप भी सिवाय क्राइसिस के, सिवाय इस बात के और किसी मौजू को नहीं ले रहे।
तो ये इस फितने का जो है जो वाकई ये आपने सही बात कर दी। मैं कहने वाला था कि इस वक्त जो है जी मैं सरवत ने भी एक सवाल करना है, मैं थोड़ा सा बिल्कुल ये मैं कहने वाला था कि इस वक्त महंगाई के मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसाइल हैं, सबसे बड़ा ये जो आपने जिक्र किया सैलाब का मसला है। मगर मैं थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज एक ये जो ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला जारी है, तो आज ये हमारी इतला थी कि इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि एक चीज़ होती है, इसको MDM कहते हैं, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर है। और हमारी इतला ये थी कि इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि शायद ये जो है ना वहाँ पे जो टेबलेट्स थी उसके अंदर जो है ये डाली गई है। और थोड़ा सा तफ्तीश में, क्योंकि IT की मिनिस्ट्री जो है वो पहले भी MQM के पास थी, अमीनुल हक साहब भी थे, अभी भी उनके पास है, तो उन पे भी शक किया जा रहा है कि जनाब ये वो, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है उस कंपनी में जिसने लगाया हुआ है उसके एग्जेक्टिव जो है ना ज़्यादातर वो इंडियंस हैं बेताशा। तो ये एक बैरूनी साजिश का एलिमेंट भी उसके अंदर आ गया है। और इमरान खान साहब भी, वो पहले आप कह रहे थे कि तफ्तीश करानी, अब वो भी कह रहे हैं कि जनाब इसकी तफ्तीश करवाई जाए। नहीं, कोई इसमें इंडिया नहीं है, कोई इसमें होस्टाइल एजेंसी नहीं है, कोई इसमें मुल्क की जो है वो एजेंसी नहीं है। ये इंडिविजुअल्स का मामला है और इसमें लोग पैसे कमाने के लिए, और वैसे भी लोगों को शौक़ होता है इस किस्म की हरकतें करने का, तो ये इस किस्म का मामला है। ये इंडिविजुअल्स के ऊपर आके बात जो है वो मुंतमिज हो रही है। लेकिन क्योंकि अभी बादियो नज़र में जो है वो इंक्वायरी है, वो उसने वेरीफाई होना है, उसके बाद री-वेरीफाई होना है, और फिर जाके जो है ये चीज़ इस काबिल अगर समझी गई, वो प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव होगा कि वो इसमें किस हिस्से को इस इंक्वायरी के शेयर करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, किसको जो नहीं करना चाहते। क्योंकि इस किस्म की चीज़ें जो है उनको बाज़ औक़ात सीगा राज में रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उन तरीक़ों को जो है वो कर्ब करके तो उसके बाद जो है वो इस बात को खोला ना जाए, ताकि किसी को ये मालूम ना हो कि अब जो हमने प्रोटोकॉल लिए हैं या जो सिक्योरिटी हमने बीफ अप की है उसमें किन किन लूप होल्स को हमने जो है वो बंद किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे तय होंगी। तो ये फिर जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी, और लेकिन उसकी एक सिमत का तयन हो चुका है, इसमें कोई ऐसी एजेंसियों वाली या कोई इंडिया वाली कोई बात नहीं है। सही है। मुझे अगर आमिर साहब इजाज़त दे तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से एक दो अहम सवालात करना चाह रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। राना सनाउल्लाह साहब, अभी आपने ऑडियो के हवाले से भी बात की। ऑन अ लाइटर नोट, हैकर्स हैं जो ऑडियो रिलीज़ कर रहे हैं, अभी तक ये है कि जी वो लीक कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। आपने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में ये बैठ के बात की थी कि आपने तो वीडियोस भी देखी हैं, ज़रा बताना पसंद करेंगे कि आपका सोर्स क्या है, कहाँ से आपने ये वीडियोज़ देखी हैं, क्या ये रिलीज़ होंगी नहीं होंगी? नहीं, वो वीडियो जी थी ना वो और है, उसमें तो वो वीडियो जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा यानी गैर अखलाकी मामला है। ठीक। उसमें तो वो जिनके पास थी उन्होंने मेरा ख्याल बाद में उसको, पहले तो शायद उनका ये ख्याल था कि हम इसको जो है वो करेंगे, अपना ओपन करेंगे, तो फिर इसको भी पता था, क्योंकि बंदे को पता होता है ना कि मैंने क्या हरकत की हुई है, ठीक है, और क्या मैंने गंद मचाया हुआ था। इसने भी कहा था कि जी अब मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, मेरी वीडियोज़ लीक होंगी, इस तरह से दिखाया जाएगा, ये होगा वो होगा। तो लोगों की, अपने लोग जिनको इसने जो है वो हेप्नोटाइज़ किया हुआ है, गुमराह किया, उनकी ये ज़हन साजी कर रहा था कि इस किस्म की कोई वीडियो आएगी। ठीक है। तो लेकिन बाद में फिर मेरा ख्याल है कि फिर जिनके पास थी उन्होंने शायद इरादा तर्क कर दिया, उन्होंने फिर उसको नहीं चलाया। अच्छा राना साहब, मैं जुमे वाले दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि इंतज़ामी तौर पे इस मामले को देखा जाएगा अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं, जिस दिन वो डेट अनाउंस कर देंगे उस हवाले से 2 पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी आपने कहा था कि हमारे दिमाग में अगर उसको मंजूर किया गया, क्या मैं समझ सकती हूँ आप डिफाइन करेंगे ये पॉलिटिकल सॉल्यूशंस क्या होंगे? क्या असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ आप लोग जाएंगे या फिर बातचीत का रास्ता हमवार किया जाएगा?
नहीं, ये दोनों नहीं होंगे। बातचीत इसलिए नहीं हो सकती कि ये बातचीत के ऊपर यकीन ही नहीं रखता। इसने तो 3.25 साल कायदे वान होते हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करनी मुनासिब नहीं समझी, टेलीफोन पे कभी बात नहीं की। ये तो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इतनी घटिया गुफ्तगू करता है, इतना गिर जाता है कि कोई इंसान इतना गिर नहीं सकता। तो इसलिए बातचीत तो इससे हो नहीं सकती। रही बात आपके असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की जाएंगी, बिल्कुल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकली हम चाहते हैं कि वो भी साथ हो, तो वो तो खैर फिर अभी उसको ऑन एयर तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। राना साहब, ये आपका एक पंजाब में भी जब थे तो ऑल पावरफुल मिनिस्टर थे, यहाँ भी आपका यही तासुर है। ये इरफान कादिर साहब को आज पोर्टफोलियो दे दिया गया है कि मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर के, वो दाखिला के भी होंगे और एहतसाब का पोर्टफोलियो भी उनके पास आया है। तो ये शहजाद अकबर का जिस तरह एक ऑफिस क्रिएट किया गया था जो कि वज़ीर दाखिला से ऊपर ही एक किस्म का बन गया हुआ था, तो ये आपके कोई इख्तियारात में भी कमी आएगी? नहीं, इसमें इख्तियारात में कमी या अपना बढ़ने वाली बात नहीं है। ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये एक होल टाइम, बल्कि होल टाइम से भी ज़्यादा जो है एक बड़ा सब्जेक्ट है। और ये एक डेडिकेटेड टीम जो है वो 3-4 लोगों की बनाई गई है और उसको हेड जो है वो इरफान कादिर साहब करेंगे। वज़ारत दाखिला की मेरी तमाम तर जो है वो दुआ भी और हमायत भी जो है वो उनके साथ होगी, और उम्मीद है और जो है वो हमारी कोशिश है कि वो इस मामले में जो है वो बेहतर कर सकें, कामयाब हो सकें। तो क्योंकि ये एक बहुत अपना बड़ा एक एस्पेक्ट है, तो इसलिए फिर वो एक डेडिकेटेड टीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो बनाई है और वो काम करेगी इस बारे में। चलें, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लास्टली बस मैं ये पूछूंगा आपसे कि ठीक है आमिर साहब, लास्टली बस लास्ट क्वेश्चन कि आप लोगों ने कानून में जो तरमीम की थी कि 50 करोड़ से जो कम के होंगे वो नैब नहीं करेगा, तो उसका उन्होंने तोड़ लगा लिया कि वो तफ्तीश जो है एंटी करप्शन पंजाब को और पंजाब पुलिस में, पुलिस नहीं कहता, और साथ में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, वो ये कहा जा रहा था कि तरामीम का केस चूँकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि अगर वो तरामीम वहाँ से उड़ जाती हैं तो फिर उनकी वापसी ज़रा मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की राह में रुकावट जो केस है वो तो अब आपने हाई कोर्ट में देख लिया, वो तो केस ही ख़त्म हो गया है। उसके ऊपर जो 6 क्वेश्चन उठाए थे मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट बेंच ने, उनमें से एक का तल्लुक जो है वो मरियम नवाज साहबा से था, बाकी 5 का तल्लुक जो है वो मियां नवाज शरीफ से था। तो वो तो केस ख़त्म हो गया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रुकावट है। मियां साहब को चाहिए भी और ऐसा होगा भी इंशाल्लाह कि वो अपनी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल लें और वापस आएँ, जिस तरह से इज़हाक डार साहब आ गए हैं। वो केस वैसे केस जो कमज़ोर हुआ है, अब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो इसलिए कमज़ोर हुआ है कि बारे सबूत जो है ना, पहले जो मुलजिम पे था वो अब नैब पे आ गया है, नैब भी फिर आपकी फेवरेबल है। दूसरा और भी जो तरामीम है कि बाहर से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो कमज़ोर हो गई है, तो ये तरामीम की वजह से भी कमज़ोर नहीं हुआ वो केस? नहीं, इस तरामीम का जो है वो उस केस में या उस अपील के फैसले से तल्लुक ही कोई नहीं है। वहाँ पे जो आर्गूमेंट्स किए हैं मरियम नवाज साहबा के वकील ने, उन्होंने वाज़े किया कि मैं अमेंडेड लॉ की जो है वो प्ली ले ही नहीं रहा, और ना ही वहाँ पे जजेस ने जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई क्वेश्चनिंग की। मामला ये है कि जब आप ये बात कहते हैं कि ये एसेट्स बियॉन्ड मीन है, तो आपने उन एसेट्स को साबित तो करना है ना कि ये राना सनावला के या आमिर मतीन साहब के हैं। तो उन्होंने तो वहाँ पे वो ही नहीं साबित किया। वो रिकॉर्ड सारा
जो है वो सामने पड़ा। उन्होंने कहा कि साबित करें जी ये जो एसेट्स हैं ये मियां नवाज शरीफ के हैं, वो मियां नवाज शरीफ से तल्लक साबित करें इनका। तो जब तल्लक ही ना साबित हो सके तो फिर हवा में सजा तो नहीं देनी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।